नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहा हूं। स्पेशली जो अभी 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्विक रिवीजन कोर्स मैं डाल रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से, ताकि लॉकडाउन के बाद जब भी आपका एग्जाम शुरू होगा आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस क्रम में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये आज का जो वीडियो है वो चौथा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो आपका क्रैश कोर्स बीकॉम पार्ट 1 एग्जाम 2020 टॉपिक एनपीओ और ये लेक्चर नंबर 4 है आपका, लेक्चर नंबर 4। जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या बिहार में अवस्थित जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये चैप्टर आपको पढ़ना है और उन सारे यूनिवर्सिटीज का बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हुआ है। स्पेशली मैं कहना चाहता हूं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और पटना यूनिवर्सिटी पटना के स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ बिहार में जितने भी बिहार स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सारे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉकडाउन के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा और अगर आप ये लेक्चर्स है इस लेक्चर को आप देख लेते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और मैं उन सारे छात्रों स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं जो लोग आज मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो जो है मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड 3 वीडियोस और भी अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लीजिए तो आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी अच्छे वीडियोस हैं वो आपको काफी मदद करे। तो लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका तो टॉपिक है आपका जो चैप्टर है एनपीओ और टॉपिक है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में फ्रेंड्स मैंने चर्चा कर दिया था कि ये कैश अकाउंट के जैसा होता है, इसको समरी ऑफ कैश बुक बोलते हैं। और इसको समरी बोलने का बहुत सबसे मुख्य कारण ये है कि कैश बुक के जैसा ये है, लेकिन पूर्ण रूप से ये कैश बुक नहीं है। उसका बहुत सारा कारण है और एक कारण ये है कि कैश बुक पूरे साल मेंटेन होता है और ये साल के अंत में मेंटेन होता है। कैश बुक में डेट का कॉलम दिया होता है और इसमें डेट का कॉलम नहीं दिया होता है। कैश बुक में कैश और बैंक के लिए अलग अलग अमाउंट का कॉलम होता है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक के लिए सेपरेट कॉलम अमाउंट का नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा होता है, तो जनरली ये जो है आपको जो स्टार्ट होता है, जनरली ज्यादातर कंडीशन में ये स्टार्ट डेबिट साइड से होता है। कहां से स्टार्ट होता है? डेबिट साइड से। तो जनरली ये डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ डेबिट में लिखते हैं। और कभी कभी ये क्रेडिट से भी स्टार्ट हो सकता है जब बैंक बैलेंस निगेटिव होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन का बैंक बैलेंस निगेटिव हो, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन हो, तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है। वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपका बैंक बैलेंस निगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा। लीजिए उसके बाद देखिए कुछ आइटम्स को मैंने लिखे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन, एंडोमेंट फंड, ये कुछ रिसीविंग्स है, ये सारे रिसिप्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लिखती है? रिसिप्ट साइड में। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कैश में ये पैसे मिले हैं तो कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में। सारे आइटम्स को लिखने का जगह नहीं है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। तो यहाँ आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, एंडोमेंट फंड लिखेंगे, लेगेसी लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी लिखेंगे, इंश्योरेंस फी लिखेंगे, डोनेशन लिखेंगे, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स लिखेंगे, या इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स। ये सारा जिस थ्रू से भी कैश आए, जिस सोर्सेज से भी कैश आएगा, वे सारे हम यहाँ पे लिखेंगे। चाहे वो रेवेन्यू नेचर का आइटम हो या कैपिटल नेचर का आइटम हो, किसी भी प्रकार की प्राप्ति हो, किसी भी तरह का रिसिप्ट है, चाहे वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो या रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो। आप यहीं पर देख लो कि यहाँ जो ये सब्सक्रिप्शन है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये जो एंडोमेंट फंड है वो कैपिटल रिसिप्ट है।
तो नेचर कैसा भी हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल नेचर का आइटम है। आइटम कैसा भी हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा, बशर्ते कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। तो जो रिसिप्ट साइड में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसकी शुरुआत डेबिट से होती है और वर्ष के दौरान जितने भी अमाउंट्स कैश में आपने रिसीव किए हैं वो सारे के सारे कहां लिखेंगे? रिसिप्ट में। जैसे सब्सक्रिप्शन, एंडोमेंट फंड, इसके आगे बहुत सारे आइटम्स है जैसे लेगेसी, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल्स ऑफ ग्रास, सेल्स ऑफ कोई भी एसेट्स अगर आप बेचते हो तो उसके थ्रू भी अगर कोई पैसा आता है तो वो भी आप यहां दिखा सकते हो। उसी प्रकार से क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड के बारे में मैंने कहा था कि कभी कभी जो है बैंक का निगेटिव बैलेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो उस कंडीशन में जो है आपका यहां से स्टार्ट करना होगा और लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी और यहां पर आप बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट में डालोगे और यहां अमाउंट डालोगे। उसके बाद रह गया बात कि ऑर्गेनाइजेशन में जब अगर कैश आता है, पैसे आते हैं तो रिसिप्ट में लिखते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से यदि कैश जाएगा तो उसको कहां लिखेंगे? पेमेंट में लिखेंगे। तो देखिए अगर आपने फर्नीचर खरीदा हो तो बाय फर्नीचर, रेंट पे किया हो तो बाय रेंट, ऑनरेरियम पे किया हो तो बाय ऑनरेरियम, सैलरी पे किया हो तो बाय सैलरी, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा हो तो बाय कंप्यूटर, अगर आपने कोई और किसी और चीज के लिए पेमेंट किया हो जैसे टेलीफोन बिल हो गया या चैरिटी में कुछ आपने पेमेंट कर दिया या कुछ और चीजों का बिल आपने पे किया, तो जितना भी आप पेमेंट करेंगे वो सारे के सारे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। जिस वजह से भी आप पेमेंट करेंगे उन सारे वजहों को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका था, तो फिर मैं बताऊं कि सभी प्रकार की प्राप्तियों को हम लोग रिसिप्ट में लिखेंगे और सभी प्रकार के पेमेंट्स को हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। ये जो रिसिप्ट साइड है ये डेबिट साइड होगा और ये पेमेंट साइड जो है क्रेडिट साइड होगा, चाहे वो रेवेन्यू आइटम हो या कैपिटल नेचर का आइटम हो। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? कंपैरिजन। जैसे मान लो कि आपका ओपनिंग कैश जो है 2000 रुपए है, फिर आपका ओपनिंग बैलेंस 3000 रुपए है और सब्सक्रिप्शन आपने 10,000 रिसीव करा है, एंडोमेंट फंड आपने 20,000 रिसीव करा है। ठीक है, तो आप देखो आपका ये जो टोटल है ये टोटल आपका 3, 2, 5,000 और 10, 15,000 और 20 आपका हो गया टोटल। डेबिट का टोटल आपका 35,000 हो गया। आपका जो डेबिट साइड का टोटल है आपका 35,000 हो गया। डेबिट साइड का टोटल आपका 35,000 हो गया। और इसी प्रकार से अगर आप पेमेंट साइड में जाओ तो मान लो कि अगर आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव तो लिख नहीं सकते। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं हो सकता, तो बैंक बैलेंस को इग्नोर करते हैं। मान लो फर्नीचर आपने खरीदा 5,000 का, रेंट आपने पे किया 2,000, ऑनरेरियम आपने पे किया 3,000, तो आपका ये कंडीशन है। तो पेमेंट में आपके टोटल 3 आइटम्स हैं, 5, 2, 7 और 3, 10,000। तो देखो डेबिट का रिसिप्ट साइड 35,000 है और पेमेंट साइड 5,000, 2 7,000 और 3 10,000। तो पेमेंट साइड आपका 10,000 है। तो आपका बैलेंस क्या होगा? 35,000 में 10,000 माइनस करेंगे, 35,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो 25,000। तो आपका जो बैलेंस होगा वो फ्रेंड्स आएगा 25,000। ये क्या आएगा? 25,000। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना कैश और कितना बैंक। तो अगर आपने बैंक में मान लो बैंक में अगर आप जमा कर रखे हो 10,000, अगर मान लो बैंक बैलेंस आपका 10,000 है, मान लो कि बैंक बैलेंस 10,000 है, तो कैश इन हैंड आपका कितना होगा? 15,000। कैश इन हैंड कितना होगा? 15,000। मतलब मोर और लेस मैं ये कहना चाहता हूं कि कैश और बैंक दोनों ही मिलाकर आपका बैलेंस कितना बचा होगा? 25,000। मतलब ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश आया है 35,000 और कैश गया है 10,000। आया है 35,000 और गया है 10,000 और बैलेंस कितना बचा हुआ है? 25,000। और ये 25,000 दो तरीके से बचा हुआ होगा आपका, कुछ कैश बचा हुआ और कुछ बैंक बचा हुआ होगा। ये बात इन दोनों में से कोई एक आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए इस प्रकार से दिया हो और
आपका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, आपको दो फिगर्स में अगर निकालने की जरूरत है, जैसे कैश और बैंक दोनों निकालने की जरूरत है, इन दोनों में से कोई एक आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, या तो क्लोजिंग कैश दिया हुआ रहेगा या क्लोजिंग बैंक दिया रहेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक का क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, तभी आप दूसरे आइटम का बैलेंस आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मोर और लेस आपको पता भी होगा, बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक रिवीजन करवाना चाहता था कि आप तुरंत क्विक रिवीजन कैसे कर पाए। अब फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहता हूं अपने इस टॉपिक को, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर ये होता है कि क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया रहता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया रहता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के थ्रू आपको क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपका जो 2020 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ये प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।